हेलो दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूँ जेएमएस क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले कुछ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पहले हम जान लेते हैं, हमको इसमें पढ़ना है किसी मीनार की ऊंचाई कैसे निकालते हैं, कितनी दूरी पर स्थित कोई व्यक्ति कैसे खड़ा होकर मीनार को देख सकता है। पहले देख लेते हैं, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये इधर से खड़ा होकर इधर खड़ी मीनार की चोटी को देख रहा है अपनी आंखों से, यहाँ से ऐसा। तो इसके बीच जो ये कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं उन्नयन, उन्नयन कोण। और यदि कोई व्यक्ति किसी मीनार पर खड़ा होकर उसकी चोटी से जमीन पर देखे किसी वस्तु को, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है अवनमन कोण। तो क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, अवनमन कोण। इन्हीं का प्रयोग करके हमसे क्वेश्चन पूछेगा। इसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमें पढ़ना है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, साइन कॉस टेन, इन सभी के भुजाओं के अनुपात के रूप में कोण को उन्हीं के सूत्रों का प्रयोग करके हमको सवाल करना है। जैसे मैं कुछ सवाल लिखता हूँ। पहला सवाल है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। पहला सवाल है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर। पहला सवाल है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा। पहला सवाल है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 16 मीटर की ऊंचाई पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? एक मीनार है, हमने मीनार बना लिया, और मीनार के इस पाद बिंदु, जमीन से इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 15 मीटर, और हमसे पूछा गया है इसका शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये क्या है? ये 60 डिग्री है। तो हमको पता होगा ये त्रिभुज टाइप बन गया। मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये सी। अब ये इसके सामने भुजा, ये लंब, हमको मीनार की ऊंचाई चाहिए तो हमको मतलब लंब चाहिए। आधार दिया हुआ है, तो ये किस सूत्र से हम निकाल सकते हैं? लिख लो, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगाते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का मतलब लंब क्या है? ए बी बटे बी सी। अब थीटा की जगह हमको क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री, तो डाल लेते हैं। टेन 60 बराबर ए बी का मान हमसे पूछा है, निकाल लेते हैं। ए बी बटे बी सी की जगह पे 15 मीटर हमको दिया हुआ है। अब टेन 60 का मान क्या होता है? कड़ी में 3, ये ए बी बटे 15, इधर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 15 कड़ी में 3 बराबर ए बी। ये जो आ गया, ये क्या आ गया? मीनार की ऊंचाई आ गई। क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या बोला? 15 मीटर ऊंचे एक मकान, पहले मकान बना लें, ऐसा कुछ ऐसा मकान बना लें छोटा सा, ये कुछ है, ये इसकी ऊंचाई दी हुई है कितना? 15 मीटर। मकान की ऊंचाई क्या दी हुई है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर। बोला ना, 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। अभी मकान के ऊपर एक टावर लगा हुआ है ऐसे, और ये मकान की शिखर से टावर का उन्नयन कोण क्या है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री लिख लिया हमने। फिर आगे दिया है, उसी मकान के ढाल के उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी टावर के शिखर से इस मकान के एकदम नीचे वाले भाग का ये क्या है? 60 डिग्री है। तो हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई तथा मकान के टावर की दूरी ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और ये वाली दूरी हमको पूछा है। तो टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई क्या है?
एच है, एच है, पूरा टावर है। अब इतना तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 15। अब इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस 15। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई सब कुछ हो जाएगा। अब हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ए बी सी डी और ई पॉइंट रख लिया। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी ई या त्रिभुज ए सी डी में, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में। तो ए सी डी लेंगे तो क्या आएगा, पूरी टोटल भुजा लंब ये है, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर पूरी बड़ी वाली भुजा क्या है, ए डी क्या है, पूरा एच है, और अपान में क्या है ये डी सी। इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स मान लेते हैं। ये क्या है, सी डी ये। अब रख लेते हैं tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 60। तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3, और यहाँ पे ए से डी तक की दूरी क्या है, एच है, तो एच रख लेते हैं। अपान में इधर यक्स, सी डी को हमने यक्स माना है तो हम निकालेंगे, यदि एच का मान निकालेंगे तो यक्स कड़ी में 3 बराबर एच क्या आ गया, पहला वर्ग है। अब यदि हम दूसरा त्रिभुज लें, त्रिभुज ए बी ई में, इस वाले त्रिभुज में, यहाँ पे यदि हम tan निकाल लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा, लंब क्या है, एच माइनस 15 बटे आधार क्या है, बी का मान क्या है, एक्स है, तो एक्स रख लेते हैं। तो यहाँ से हमने एच का मान निकाला हुआ है तो रख लें tan 30 का मान 1/√3। एच की जगह हम क्या रख लें, एक्स कड़ी में 3 माइनस 15 बटे एक्स, ऐसा कुछ कर लें। तो इधर गुणा कराते हैं और एक्स का इधर कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 3x, और इधर क्या हो जाएगा 15 कड़ी में 3, ऐसा हो जाएगा। 15 वाले को इधर कर लेते हैं, उसको इधर कर लेंगे तो ये घट के क्या हो जाएगा 2x बराबर 15 कड़ी में 3, यही होगा। अब हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 15 कड़ी में 3 बटे 2। ये मकान के इस से और इससे बीच की, मीनार के बीच की दूरी हो गई। अब हमको निकालना है मीनार से इस टावर की ऊंचाई, तो हम x का मान यहाँ पे रख लें। x का मान देखो इधर रखते हैं, x का मान हम इसमें रख लें, x इंटू कड़ी में 3 बराबर h है, तो x का मान हम इसे रख लें, क्या आया है 15 कड़ी में 3 बटे 2 गुणे कड़ी में 3, ये h का मान है। कड़ी में 3 गुणा कराएंगे, कड़ी आ जाएगी 15 यहाँ जो जाएगा 45 बटे 2, ये एच का मान आ गया। ये मीनार की, मकान और टावर के बीच की ऊंचाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई। यही कर सकते हैं, या मान रख लें कड़ी में 3 फिर भी आएगा, लेकिन जरूरत नहीं, इतने से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मीटर ऊंचाई का एक खंभा, 5 मीटर ऊंचाई का एक खंभा दिया है क्वेश्चन में। 5 मीटर ऊंचाई का एक खंभा किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी पर लगा है। क्या बोला है, 5 मीटर ऊंचाई का एक खंभा किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी पर लगा है। ये पहले मीनार बना लेते हैं। अब इसके ऊपर 5 मीटर का एक खंभा खड़ा है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई 5 हो गई। अब आगे बोला है भूमि पर स्थित एक बिंदु ए से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब यहाँ पे कोई बिंदु ए है, इसके ये ऐसा कुछ, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये ऐसा कुछ है, इसके बीच का कोण जो है वो क्या है 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसके बीच की कोण क्या है, भूमि पर स्थित बिंदु ए से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है। तो मीनार की चोटी से बिंदु ए का उन्नयन कोण, अब मीनार की चोटी से बिंदु ए का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई
ना, ऐसा बोला है वो खंभे से पूरा, ये यहाँ से बिंदु ए तक, ये हमने क्या मान लिया, ये पूरा टोटल क्या है 60 डिग्री है। और इस बिंदु से ऑन कोण बना रहा है कितने का, 45 डिग्री का बना रहा है। तो अब हम ये 45 है तो एकांतर कोण से ये भी 45 होगा, समांतर रेखा हमने पढ़ा है क्योंकि ये इसके समांतर होगा। अब नाम रख लेते हैं, देखो ये ए बी सी और डी रख लिया, 4 पॉइंट रख लिए। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उन्नयन कोण है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाली दूरी, ये हम मान लेते हैं यच है, ये हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। और खम्भा ऊपर लगा हुआ है तो निकालते हैं। देखो पहले ये छोटा वाला ले लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज, और इसको कुछ मान लें, यक्स मान लेते हैं, ये यक्स। अब लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में जो tan 45, इसके सामने पूछा ये लंब का मान यच, आधार ए बी, आधार का मान यक्स, tan 45 का मान क्या हो गया 1, तो 1 करेंगे, 1 बराबर यच अपान में यक्स, तो यह यक्स बराबर किसके आ जाएगा, यच के, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। अब हम लिखते हैं त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, पूरी ऊंचाई क्या है 5 + h, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 5 + h, लंब पूरा है, आधार क्या है नीचे यक्स डाल लेते हैं, वो tan 60 का मान कड़ी में 3 5 प्लस एच की जगह हम यक्स डाल लें या यक्स की जगह यच डाल लें, तो यक्स की जगह हम क्या डाल लेते हैं यच डाल लेते हैं, 2 इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यच कड़ी में 3 5 प्लस यच को यदि हम इधर भेजें तो क्या हो जाएगा यच कड़ी में 3 माइनस यच बराबर 5, यच का मान कर लें तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 - 1 बराबर 5। अब यच का मान निकालें तो यहाँ से 5 कड़ी में 3 - 1 ऐसा हो सकता है, या हम इसका परमेयीकरण कर लें। परमेयीकरण देखो इधर नीचे करते हैं, परमेयीकरण का मतलब इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, तो यच बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे कड़ी में 3 + 1 से ऊपर कड़ी में 3 + 1 से नीचे गुणा करा लिया, कड़ी में 3 - 1 ये है ही, तो इनका आपस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा यच बराबर 5 कड़ी में 3 + 5, नीचे क्या हो जाएगा 1 में प्लस 1 में माइनस, तो a² - b², a² का मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब ये क्या आ गया कड़ी में 3 + 5/2, ये क्या आ गई, ये आ गई मीनार की ऊंचाई BC का मान। बाकी ये सब एकदम बढ़िया से लिख लीजिएगा, सवाल एकदम पिछले साल पूछा हुआ भी है ऐसा क्वेश्चन इसी टाइप का ना। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, जिसको हमारी फरवरी लास्ट मार्च से होली के बाद हमारी ऑफलाइन बैचेस कक्षा 9, 10, 11, 12 की चालू होने वाली है न्यू बैचेस, तो उसमें ऑफलाइन बैच में जो जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 55 14 36 82, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और एड्रेस है कोचिंग सेंटर का पलही GMS क्लासेस, पलही पट्टी वाराणसी, प्राइमरी स्कूल के पीछे आदर्श पब्लिक स्कूल के बगल में, तो जिनको भी आना हो वो आ सकता है। ऑफलाइन बैचेस बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद चालू हो जाएंगी। धन्यवाद, बाकी की कल।